तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 95% आपके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको 95% जो आपके आने वाले हैं प्रश्न यहाँ से फंसने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर, कहां से, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः कैपिटल ई तथा कैपिटल वी है। कैपिटल ई तथा कैपिटल वी में संबंध होगा। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ई बराबर वी अपान आर। दूसरा क्या है, ई बराबर वी अपान 2r। तीसरा क्या है, 2v अपान आर या ई बराबर 2rv। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल ई बराबर वी अपान आर हो जाएगा। चलिए इसको आप लिख लीजिए, अच्छी तरीके से लिख लीजिए और अच्छी तरीके से इसका रिवीजन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है आपके लिए। वैद्युत विभव का मात्रक क्या है, जो वैद्युत विभव है इसका मात्रक क्या है, जूल प्रति कूलाम, जूल इंटू कूलाम या कूलाम प्रति जूल या न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चार ऑप्शन आपको दिखेंगे, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक बिंदु आवेश पर, क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला जो बल है निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर क्यूब या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर की पावर 4। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर का क्यूब। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। ठीक है, वैद्युत विभव की परिभाषा देना है और इसकी बीमा भी लिखना है आपको। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, कहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में, कहाँ से, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति के बराबर होता है। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र में क्या कर रहा है कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक फंडा है आपका। देखिए जैसे मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कोई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। उस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी परीक्षण आवेश को, जिसके हम क्या कहते हैं, Q0 कहते हैं, को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, कार्य W तथा परीक्षण आवेश की मान के निष्पत्ति के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अर्थात हम क्या कर दें, V बराबर क्या कर सकते हैं, W अपान Q0। क्या, V बराबर W अपान Q0 जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। क्या होता है, V बराबर W अपान Q0 जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। या वैद्युत विभव, या वैद्युत विभव V क्या होता है, V की बीमा क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट होती है। तो यहाँ पर वोल्ट या बराबर क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर अपान एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर अपान एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न हो जाएगा। चलिए इसके बीमा की बात कर लेते हैं आगे। इसकी बीमा देखिए क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड, सेकेंड की पावर -2 इंटू मीटर अपान एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3 एम्पियर की पावर -1। तो बीमा बराबर क्या हो जाएगी, ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1।
ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, या 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, यहाँ से देखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम या जूल, ठीक है। यहाँ देखिए ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम, तो ऊर्जा क्या हो जाएगी जूल में लेंगे हमेशा। तो यहाँ पे 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ जूल, क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को किसको 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से, कितना 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर, कहाँ पर गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। क्या करना है उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। देखिए क्या क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, ठीक है, किसको 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने से, कितना 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो क्या दिया है ध्यान दीजिए। पहले आपको यही लिखना होता है किसी भी क्वेश्चन में, सबसे पहली बात आपको यही लिखना होता है कि पहले हमारा दिया क्या है उसको लिखना है। तो Q बराबर कितना दे रखा है 1 कूलम दे रखा है, जो जिससे आप क्या कहते हैं आवेश कहते हैं। तो ये हमारा आवेश कितना दे रखा है 1 कूलम दे रखा है। और R बराबर 1 सेंटीमीटर जो कि त्रिज्या है हमारी 10⁻² मीटर, क्या है 10⁻² मीटर, ठीक है। गोले के पृष्ठ पर जो विभव है V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 1/10⁻²। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे V बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट, क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को आप बार बार रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि हमें एग्जाम तक में सारी बुक को एक अच्छी तरीके से रट लेना है, पढ़ लेना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर एग्जाम में हम बैठते हैं तो ऐसा ना लगे कि हमने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा हुआ है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप सभी क्वेश्चन को पढ़ लिए हो, ठीक है। तो एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से किसके एक प्रोटॉन जो है 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, ठीक है। प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। किसका प्रोटॉन का वेग ज्ञात करना दिया है। आवेश Q बराबर कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और विभवांतर B बराबर कितना दे रखा है 500 वोल्ट, ठीक है, कितना आपको दे रखा है। तो प्रोटॉन की जो गतिज ऊर्जा है क्या आएगी, तो K बराबर क्या आएगी V इंटू क्यू, क्या आएगी K बराबर V इंटू क्यू आएगी, जिसे आप क्या कहते हैं। देखिए हमें अब देखिए V का मान दे रखा है और Q का मान दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻17 जूल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1685। अब यहाँ से देखिए अगर हम 3 जीरो के बाद इधर लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो, यहाँ पे देखिए 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो के बाद इधर अगर खिसकाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻19 हो जाएगा। यानी कि 19 में से +2 करेंगे तो -17 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी गतिज ऊर्जा आ गई। अब देखिए सूत्र क्या होता है, K बराबर क्या होता है हाफ mv² से। कहाँ से K बराबर क्या होता है हाफ mv² से। अतः प्रोटॉन की चाल क्या प्रोटॉन की चाल क्या हो जाती है V बराबर √2k/m। क्या V बराबर √2k/m। तो यहाँ से √2 इंटू K का मान देखिए हमने निकाला काइनेटिक एनर्जी, जिसे आप क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो 8.0 इंटू 10⁻17 जूल है। तो यहाँ पर हमने रख दिया 2 इंटू 8.0 इंटू 10⁻17 अपान 1.67 इंटू 10⁻27। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, इसको आप लोग थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। इसको आप लोग अपने सॉल्व करिएगा तो आएगा क्या V बराबर क्या आएगा 3.1 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। क्या आएगा 3.1 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। किसको? परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? तो परावैद्युत पर, किस पर? परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसको परावैद्युत यानी कि परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, तो जो क्या होता है कि बिना भंजन के यानी बिना टूटे हुए क्या कर सके, वह क्या कर सके कि सहन कर सके, किसको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अधिकतम मान को। ठीक है, वह सहन कर सके बिना भंजन हुए या बिना बिखरे हुए या बिना टूटे हुए, उसी को हम क्या कहते हैं? परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो एक चीज और है यहाँ पर, भंजन विभवांतर। क्या? भंजक विभवांतर। तो आखिरकार भंजक विभवांतर क्या होता है? ठीक है, तो किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना टूटे हुए, ठीक है, किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच, क्या? उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को, किसको? लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? भंजक विभवांतर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं समविभव सतह के लंबवत होती हैं। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं समविभव सतह के लंबवत होती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चूंकि समविभव पृष्ठ पर, कहां पर? चूंकि समविभव पृष्ठ पर किसी विद्युत आवेश को, किसको? किसी विद्युत आवेश को एक दूसरे बिंदु तक ले जाने में, कहां तक? एक दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। क्या होती हैं? लंबवत होती है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संधारित्र C1, C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो माना कि संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। ठीक है, क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो ठीक है, 3 संधारित्र C1, C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, माना कि संधारित्रों की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए V1, V2, V3 क्या है, हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? Q/C1, V2 बराबर Q/C2, V3 बराबर Q/C3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। जहां ध्यान दीजिएगा, जहां ये क्या है? संधारित्रों की प्लेटों के बीच आवेश है। क्या है? ये क्या है? संधारित्रों के, यहाँ पे ए नहीं Q है, सॉरी स्टूडेंट्स, क्या है? Q है। Q क्या है? संधारित्रों के, यहाँ पे देखिए V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2, V3 बराबर Q/C3। यहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब कुल विभवांतर की बात करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा और Q/C1 प्लस Q, देखिए यहां से हम मान रखेंगे V1, V2, V3 का मान हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 समीकरण नंबर 1। तो यदि C कुल धारिता हो तब समीकरण 1 से, यदि C क्या हो? हमारी कुल धारिता हो, तो समीकरण नंबर 1 से देखिए क्या हो जाएगा? Q/C बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ठीक है, तो यहाँ से हम आप देखिए Q का मान क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा। देखिए यहाँ से Q कॉमन लेंगे तो 1/C बचेगा, बराबर यहाँ से Q कॉमन लेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बचेगा। तो यहाँ से देखिए Q से Q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जहाँ C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में हैं तथा धारिताएं अलग अलग होंगी इनकी। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं, आपको बताते हैं।
यहाँ पर देखिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आपको अपने से करना होगा होमवर्क के तौर पर। पहला प्रश्न क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है इसको आपको बताना है। उसके बाद देखिए किसी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। दोनों प्रश्न एक ही हैं, आपको इसको सॉल्व करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय